के बाद सोमवार से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतरकर माहौल को पार्टी के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चुनावी सभा करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दौसा में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर जनसंपर्क और जनसभाएं करेंगे। आने वाले दिनों में ये प्रचार चरम पर पहुंचेगा। रिपोर्ट में देखें। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। प्रदेश के लोगों के दीपावली के त्योहार में व्यस्त रहने के कारण करीब 5 दिन चुनावी प्रचार पर भी असर पड़ा है। भाई दूज के साथ ही दीपोत्सव का 5 दिवसीय त्योहार खत्म हो रहा है। ऐसे में सोमवार से बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी प्रचार में तेजी आ जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी अलग अलग सीटों पर प्रचार के लिए मैदान में उतर जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रणनीति के तहत प्रचार कर रहे हैं। नेताओं के दौरे, रैलियां और सभाओं के साथ ही जनसंपर्क के कारण सोमवार के बाद उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चुनावी रंग दिखाई देने लगेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने गृह क्षेत्र पाली में 5 दिवसीय दौरे के बाद जयपुर लौटे हैं। राठौड़ चुनाव के मद्देनजर सामाजिक नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव वाले क्षेत्रों से नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि चुनाव का प्रश्न है। 1 सीट सलूम्बर के हमारे पास थी, कुछ दूसरी दलों के और कांग्रेस पार्टी के पास है। शुरुआती तौर पर देखें तो बीजेपी ने बढ़त बनाई है। संगठन के नाते और प्रचार की स्थिति भी हमारी अच्छी है। कम समय में भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान में सहूलियत के लिए कई काम किए हैं। जिस तरीके से कम समय में यहाँ की सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान की और इन क्षेत्रों की सहूलियत के लिए जो काम किए थे, उसमें एक कारक और जुड़ जाता है हरियाणा के चुनाव का परिणाम। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी रहेगा। तो उपचुनाव की इन 7 सीटों में मुझे लगता है कि हम अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। तो अब सोमवार से बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ प्रचार के मैदान में उतरेगी। वहीं बीजेपी के सभी 40 स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को यानी 10 दिन बाद नतीजे आएंगे। कमजोर हो जाएंगे हम, लेकिन हम तो विकास के आधार पर और हमने जो अभी तक किया है उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। ये अभी हमारे पास में कोई इस प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल से दौसा में धुआंधार प्रचार करेंगे। सचिन पायलट कल कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में आधा दर्जन जगहों पर जनसंपर्क करेंगे और करीब आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर जनसभा। साथ ही शाम 5 बजे दौसा में प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। इसी तरह 5 नवंबर के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सलूम्बर, चौरासी और खींवसर के दौरे प्रस्तावित हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी चुनाव वाले क्षेत्रों में लगातार लगे हुए हैं। दिवाली के त्योहार के बाद अब कल से बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव में प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतरकर माहौल को पार्टी के पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।